भाई 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 भाई, आपको पता है क्या प्लान हो रही है? आपकी और रिया की सरप्राइज एंगेजमेंट। भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये न्यूज सुन के डर के मारे बाथरूम की ही सिटीजनशिप ले लो? आहान वीर मल्होत्रा, बाथरूम ग्रीन कार्ड होल्डर। I'm too good भाई। भाई वैसे सीरियसली एक बात बोलूं, अगर आप रिया से प्यार नहीं करते हो ना तो प्लीज इट्स द राइट टाइम टू से नो भाई। आई थिंक आप रिया से प्यार नहीं करते हो, बिकॉज भाई जो लोग प्यार करते हैं ना वो ऐसे हर टाइम एटम बॉम्ब बने नहीं घूमते रहते हैं। पिछले 6 महीने से मैंने आपको स्माइल करते हुए नहीं देखा है। हर वक्त बस नाराज रहते हो आप, ठीक से बात ही नहीं करते हो आप। अरे एटलीस्ट जवाब तो दो भाई। क्या जवाब? ये जवाब तो पहले कि आप यहां क्या कर रहे हो? बाथरूम में कौन है? इसकी कैसी, कहां, हाउ, मतलब कहां थी तो कैसी हो? सब बाथरूम साफ हो गया। क्लीन दिस। इसके बाद बेडशीट भी चेंज कर देना। भाई ये सब हो क्या रहा है? इसकी ये ओके? इसकी से समथिंग। भाई सोनू फटाफट चल, नीचे तंदूर लग गया है। तंदूर? माता रानी तेरी सास इंतजार कर रही है, फटाफट चल। चाची नीचे जाके क्या ही हो जाएगा, मैं रिया जैसी परफेक्ट बहू तो नहीं बन जाऊंगी ना। आई मीन आई लाइक रिया, शी इज रियली नाइस, लेकिन वो थोड़ी जरूरत से ज्यादा परफेक्ट बहू है। उसे देख के मम्मी जी मुझे डांटती हैं कि रिया जैसी बन। तो ठीक है, जो बनना है ना नीचे जाके बन जाना। अभी फटाफट चल वरना मम्मी जी ने आ जाना है। अच्छा एक मिनट, वैसे आहान भैया थे क्या वहाँ? वो वापस ही नहीं तो मेरी सास के प्रति क्या ड्यूटीज है वो वाला लेक्चर शुरू कर देंगे। नहीं, आहान नहीं था वहाँ, पता नहीं कहाँ गया। तू अभी फटाफट चल वरना डांट पड़ जानी है। चल। अब तो खुश हो गए ना आप? बहुत बड़ा काम किया आपने, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई उसका चेहरा देखा है आपने? हंसना भूल गई है वो। ना ही मैंने उस लड़की को हंसने से रोका है, ना ही खुश रहने से। वो अपनी मर्जी से इस रिसोर्ट में काम कर रही है। अगर इस रिसोर्ट में काम कर रही है तो ये सब काम तो करने ही होंगे ना उसे। 6 महीने में लाउड स्पीकर की आदत पड़ जाती है, लेकिन ये सरला, इसकी आदत बिल्कुल नहीं पड़ सकती। आधा घंटे भी पास बैठ जाओ तो सब फुट जाता है। वो यहाँ पे नौकरी कर रही है क्योंकि आपने उसे कहीं और नौकरी करने नहीं दी। शट अप कर दे भाई। इश्की यहाँ है? हाँ। कहा? क्यों? इश्की यहाँ पर जॉब कर रही है। वो अभी भाई का रूम और बाथरूम क्लीन करके गई। मुझे इश्की से मिलना है। रुको, कोई उससे नहीं मिलेगा और उस लड़की को अभी के अभी नौकरी से निकलवाओ। वाह दादी, आप जाके सीधा उसकी जान क्यों नहीं ले लेते हो? भाई उसको हर जगह से निकाल रहे हैं, आप उसे यहाँ से निकाल दो। बहुत बढ़िया। भैया प्लीज, जो कुछ भी हुआ उसके लिए इश्की को ब्लेम करना बंद कीजिए। तुम दोनों को उस लड़की पर तरस आ रहा है क्योंकि तुम दोनों भूल गए हो कि 6 महीने पहले उसने मयंक और उसकी फैमिली के साथ क्या किया है। तुम दोनों भूल गए होगे ये बात, लेकिन मैं नहीं भूला हूं। ना मैं ये बात भूला हूं, ना ही उस लड़की को भूलने दूंगा। उस लड़की ने मयंक की फैमिली को बर्बाद करके रख दिया। अंकल की ट्रीटमेंट के लिए पूरी फैमिली को यूएस शिफ्ट होना पड़ा। जो कुछ उस लड़की के साथ हो रहा है ना, उससे भी बुरा होना चाहिए उसके साथ। वैसे ही मैंने उससे कहा था कि अगर वो मेरे सामने आएगी तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। फिर भी वो मेरे सामने है और मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, तबाह कर दूंगा मैं उसे। आपका रूम रेडी है साहब। उसने सब कुछ सुन लिया और फिर भी रिएक्ट नहीं किया। वेट। पिप,
for your work. टिप के लिए थैंक्स सर, पर मैं नहीं रख सकती। ये रिजॉर्ट की पॉलिसी के अगेंस्ट है। रुक, तू उससे नहीं मिलेगी, उसके पास भी नहीं जाएगी। तेरी सास तेरा इंतजार कर रही है, जाके उसकी देखभाल कर। दादी सही कह रही है, सुनो, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और इस लड़की को तो अभी के अभी रिया के पापा से कह के निकलवाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है दादी, एक मामूली सी नौकरानी को इतना इंपॉर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस रिसोर्ट में बहुत से एम्प्लॉयज काम करते हैं, कोई भी एम्प्लॉय हमारा क्या बिगाड़ लेगा। आप उसे यहाँ रोक कर और इंसल्ट करना चाहते हो? हम इस रिसोर्ट के स्टाफ के बारे में डिस्कस करने आए हैं यहाँ पे। जिस काम के लिए आए उस पर फोकस करते हैं। आहान बिल्कुल ठीक कह रहा है, किसी को अनड्यू इम्पोर्टेंस देने की जरूरत ही क्या मम्मी जी। और जिस तरह उसका सर झुका हुआ था ना, मुझे लगता नहीं है कि कभी वो फिर अपना सर उठा पाएगी। मेरी बेटी की सगाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं सर, हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। इसकी तुम ड्रिंक चेक कर लो, मैं फूड चेक कर लेती हूँ, ठीक है? क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों दिख रही हो? सगाई है तुम्हारी, स्माइल। मम जब से यहाँ आए हैं तब से हान एक बार भी नहीं मुझसे मिला। बिजी होगा ना बेटा कहीं, वैसे भी शादी के बाद नजर रख लेना उस पे। चलो देख किन्नी क्या प्रेपरेशंस है। मेरी राज की शादी तो बस ऐਵੇਂ ही कर, और क्या। डोंट वरी मेरी सोनू रीटा, अगर इसकी यहाँ पर आई तो मॉम को मैं हैंडल कर दूंगा। आई एम फुली प्रिपेयर्ड। वाह जी, बड़ा सुंदर सजाया है ना। इससे पहले कोई मुझे देखे मैं चुपचाप निकल जाती हूँ। राधिका जी, सगाई की अंगूठियां तो दिखाइए। हाँ जरूर, ये देखिए। ये गिन्नी, ये होती है रिंग, वो नहीं जो मेरे राज को मिली थी। उससे तो अच्छा होता कि राज के फोन पे एक रिंग ही कर देते। संडू तेरा ह्यूमर ऑफ सेंस ना बहुत अच्छा है। दादी, आई होप आपको अरेंजमेंट्स अच्छी लगी। यू लाइक्ड इट? हाँ हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट्स हैं। अंकल आपको देख के ना ऐसा लग रहा है दादी बॉस है और आपका अप्रेजल होने वाला है। बेटा, बॉस तो है ही, ऊपर से लड़के की दादी हैं। आंटी, अगर मेरी एक और बेटी होती ना तो इनकी शादी से पहले मैं इसकी शादी करवा देता उसके साथ। डैम, किस्मत ही खराब है अंकल मेरी। ओहो, कोई बात नहीं भाई साहब, कोई और बड़ी खूबसूरत सी लड़की आपकी नजर में हो ना तो बताइएगा हमारे कार्तिक के लिए। आहान, हाय। आई मिस्ड यू। थोड़ा बिजी था। चले? हाँ चलते। आपने जी बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया है, एकदम चंगा। ऐसा लग रहा है 100 में से 200 नंबर वाली फीलिंग आ रही है। हाँ जी हाँ, हमारे राज के एंगेजमेंट से तो बहुत ज्यादा अच्छा है। क्यों नहीं होगी सरलू, तब इश्क की जो थी 4 चांद लगाने के लिए, उसने तो जितने चांद लगने थे ना लग गए। क्यों गिन्नी? हाँ सरलू। मैनेजर। यस सर। आज स्पेशल ओकेजन है, सारे स्टाफ को गैदर करो और इतनी अच्छी अरेंजमेंट्स के लिए मैं स्पेशली उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। राइट? या गुड जॉब।
आज के इस मौके को इतना खूबसूरत बनाने के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आहन बेटा, आज का ओकेजन सिर्फ ये रिजॉर्ट टेक ओवर करने का नहीं है, बल्कि एक स्पेशल ओकेजन भी है। इसीलिए तो हम पर्सनली सबको धन्यवाद कर रहे हैं। ए रुको, इसी लड़की ने आज का स्पेशल इवनिंग प्लान किया है। बेटा, बस 1 मिनट की बात है। थैंक यू सर, पर मुझे काम है। प्लीज। और आज का असल सरप्राइज, मेरी बेटी रिया और आहान की एंगेजमेंट, जो इन सब ने प्लान की है। एंगेजमेंट? सरप्राइज। मिस्टर मेहता, आप शगुन अपशगुन में मानते हो? जी। तो जान लीजिए कि आपकी बेटी की सगाई में तो अपशगुन हो गया, क्योंकि 100 काली बिल्लियां भी अगर रास्ता काट जाए ना, तो इतना अपशगुन नहीं होता जितना ये अकेली लड़की लेकर आती है। मॉम प्लीज स्टॉप। आंटी, मैं समझा नहीं सरला जी क्या कहना चाह रही हैं। आपने इन लोगों को थैंक यू बोल दिया ना, अब इन लोगों को जाने दीजिए। जी, स्टाफ के लिए कुछ गिफ्ट्स रखे थे, अगर आप दे देती तो अच्छा लगता। मम्मी जी जल्दी से दे दीजिए ना। चलो बेटा, आ जाओ। भाई, अपनी सगाई की खुशियां मनाने से पहले भाई एक बार इश्की की तरफ देख लो। उसको देखकर ऐसा लगेगा जैसे जैसे चले हुए शहर को देख के लगता है। भाई, आपके सगाई पे ना बस मैं यही विश करूंगा कि कोई आपकी खुशियों के साथ, आपकी हिम्मत के साथ, आपके स्पिरिट के साथ वो ना करे जो अपने इश्की के साथ किया है। थैंक यू जी, अब आप लोग जा सकते हैं। नहीं दादी, रुकिए। मेरी खुशी में आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। इस दुनिया में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरी फैमिली है, और मैं हमेशा से एक ऐसी लाइफ पार्टनर चाहता था जिसकी प्रायोरिटी भी मेरी फैमिली हो। वो मेरी फैमिली की खुशी के लिए हर वो चीज करने को और खोने को तैयार हो। इस दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की है जो ऐसी है, रिया। हालांकि आई हेट सरप्राइजेस, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी एंगेजमेंट आज ही हो, अभी। आहन बेटा, रिया भी कुछ कहना चाहती है। कम ऑन रिया, इट्स योर टर्न नाउ। मैं वाइफ नहीं, मैं साथी बनना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए फैमिली कितनी ज़रूरी है। आई होप जो भी क्राइसिस हो, मेरे अंदर तुम्हारे फैमिली के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने की स्ट्रेंथ हो। नाइस रिया। चलो जी, अब हम सगाई की रस्म शुरू करते हैं। यस। हाँ चलो। रिंग कहाँ गई? अभी तो यही थी। हाँ यही थी, रिंग कहाँ है बेटा? मुझे पता है, ये जरूर इसी ने चुराई होगी। ये तो है ही चोरनी कहीं की। तभी पिछली बार भी रिंग इसने खोई थी, है ना कि नहीं? हाँ सर।
अंगूठी मैम मुझे नहीं पता कहाँ है। फिर किसे पता है? अरे इसी के पास है बहन जी। मिस्टर मेहता, हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं। एक नंबर की लुच्ची है ये। पुलिस इसे पकड़ के ले गई थी। आप लोगों को ना इसे यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था। राइट नाउ यू हर्ड हिम। तलाशी लो। इश्की कब तक ऐसे इनोसेंट एक्ट करेगी? कब तक पलटकर जवाब नहीं देगी? कब तक? मुझे तलाशी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुको रिया, तुम तलाशी लो। स्पीक अप इश्की, स्पीक अप। कुछ मत बोलना इश्की, तुझे ये नौकरी चाहिए इसलिए चुप रहे। जिस इश्की को मैं जानता था वो कभी इतनी देर खामोश नहीं रहती। तुम इतनी चुप क्यों हो? Where is your fire? कुछ नहीं है। इश्की, एक मिनट। हम सब ने बिना वजह एक लड़की पर शक किया, उसको सबके सामने सर्च करके इंसल्ट किया, और अब जब पता चल गया कि हम गलत थे, आई थिंक हम सबको माफी मांगनी चाहिए इश्की से। ये फंक्शन इस लड़की की जिम्मेदारी थी, और अंगूठी फंक्शन में ही खोई थी ना, तो ये जिम्मेदारी किसकी हुई? इसकी तलाशी लेना हमारा हक है। कोई माफी नहीं मांगेगा। इश्की स्पीक अप। और कोई बेवजह शक नहीं कर रहा। शक करने के लिए ना इस लड़की ने ही वजह दी है 6 महीने पहले। मॉम प्लीज, इट्स क्लियर कि रिंग इश्की के पास नहीं है, और किसी भी चीज के खो जाने में और चोरी हो जाने में बहुत फर्क होता है। सॉरी इश्की। मेरी बहू किसी चोरनी से माफी नहीं मांगेगी, कभी नहीं, कभी नहीं। सो मैम, आपके फंक्शन में मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई है। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी इश्की। अंगूठी मिल गई है तो अब सेरेमनी आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल जी। अब पनौती चली गई है ना, अब सब ठीक होगा। हाँ मॉम, बस पहले आप अपने कपड़े चेक कर लीजिएगा, कहीं कुछ और तो नहीं अटका रह गया ना। राज, आई विश मैं किसी तरह इश्की की हेल्प कर पाऊँ। चला हान, मैं अभी आया चाची। जरूर इसी ने चुराई होगी। ये तो है ही चोरनी कहीं की। तभी पिछली बार भी रिंग इसने खोई थी। You heard the man. तलाशी लो। तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी नहीं बाकी है? पब्लिक ह्यूमिलिएशन के लिए तैयार हो या अकेले बैठ के कोने में रोने के लिए तैयार हो? एक सच बोलने के लिए तैयार नहीं हो? सर मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है, मैं अपने क्वार्टर जा रही हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं किसी दूसरे स्टाफ को भेज देती हूँ। थैंक यू।
शिफ्ट खत्म हुई है तुम्हारी, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। और अगर जिंदगी खत्म भी हो रही होती ना, तो भी मैं अपने सवाल का जवाब लिए बिना तुम्हें जाने नहीं देता। अगर तुमने जवाब नहीं दिया ना, तो कल सुबह ये नौकरी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। बताओ मुझे, जवाब दो मुझे। देखो, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया था ना, अपनी मर्जी से नहीं किया था। तुम्हारी इस खामोशी ने मुझे मजबूर किया था। मुझे फिर से मजबूर मत करो इसकी। बताओ, बताओ सच क्या है? तुमने मयंक से शादी क्यों तोड़ी थी? इसकी जवाब दो। देखो, सच कितना भी कड़वा है ना, मुझे बता दो। तुम एक बार सच बताओगी ना, तो मैं बस सब भूल जाऊंगा इसकी। तुम्हें माफ कर दूंगा। बोलो। माफी गलती की होती है, और मैंने कोई गलती नहीं की थी सर। आहान पुत्र कितने गया है? मम्मी जी 2 मिनट में आता ही होगा। आई थिंक हमने ओवर रिएक्ट कर दिया। हाँ, रिया कह भी रही थी कि आहान को शोर शराबा और सरप्राइजेस पसंद नहीं। तो रिया, रिया, आहान पुत्र कितने? दादी वो मैनेजर से बात करने गया है। अब सगाई ज्यादा जरूरी थी या मैनेजर से बात करना ज्यादा जरूरी था? एक कार्तिक को भेज देता। मैनेजर के पास जाने की क्या जरूरत थी? मुझे बता देता बेटा क्या प्रॉब्लम है। पापा रिलैक्स, आहान आ ही रहा है। मुझे पता है तू झूठ बोल रही है रिया। भैया जरूर इश्की के पीछे गए होंगे। बेचारी इश्की, मेरी वजह से उसे क्या क्या सहना पड़ रहा है। सगाई के बाद मैं इश्की से मिलने जाऊंगा, तू चलेगी? I just hope she's fine. गोलू, देख मैंने पूरा घर साफ कर दिया है। और क्या हुआ? पहला दिन सब ठीक था ना? अच्छा तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती। गोलू, मासी चाय ला रही हो ना, तो उसके साथ बिस्किट भी लेकर आना, क्योंकि लव स्टोरी तो चाय बिस्किट की होती है ना। पता है क्यों? क्योंकि बिस्किट चाय से डूब के प्यार करता है। अच्छा सुनिए, मैं ये पूछ रही थी कि मैं खाना ऑर्डर कर दूं? मैनेजर ने कहा था कि हम ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ओके। क्या बात है, आप इतनी खुश क्यों लग रहे हो? क्योंकि आज मेरी गोलू खुश है। तो बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। आकर मुझे मिल, वरना तेरा नंबर ढूंढ लिया है, तुझे भी ढूंढ लूंगा। मासी, क्या हुआ? कुछ नहीं, तू जा फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। बहुत दिन बाद मेरी इश्की हंसी है, और ये मैसेज पढ़कर उसकी हंसी नहीं छीनूंगी। मैंने कहा ना आपसे सर, इस नाम का कोई एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम नहीं करता है। अब प्लीज जाइए। अरे आप भाई देखिए ना एक बार फिर से, मुझे पक्का पता है कि इसकी यहीं पे काम करती है। सर अरे अब, अरे हाँ जी आप यहाँ? अरे मासा जी? हाँ बेटा, देखो ना, मेरी भांजी इसकी बिना बताए मेरी पत्नी को यहाँ पे ले आई है, और मुझे पक्का पता है कि वो यहीं पे काम करती है, लेकिन ये लोग देखो बात सुन ही नहीं रहे। What's wrong with you? तुम जानते हो ना इसकी यहाँ काम करती, फिर बता क्यों नहीं रहे हो इन्हें? सब बेटा, मैंने अपनी भांजी इश्की को कितना कहा कि बेटा मैं बीमार रहता हूँ, तेरी मौसी मेरी देखभाल करती है, घर संभालती है, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी। उसने खुद की सगाई तो तोड़ ही दी है, लेकिन बेटा मेरा घर भी तोड़ दिया उसने। सब प्लीज कुछ मत बताइए। बचपन से मैंने उसे अपनी सगी बेटी के जैसे पाल पोस के बड़ा किया,
और देखो उसने क्या सिला दिया। अब मेरा क्या होगा बेटा? सर कहाँ जाऊंगा मैं? आप प्लीज परेशान मत होइए। वो लोग उस क्वार्टर्स में रहते हैं। आप जाइए, अपनी बीवी को समझाइए और अपनी फैमिली को यहाँ से ले जाइए। धन्यवाद बेटा, लेकिन ये लोग कुछ नहीं करेंगे। जी बेटा, धन्यवाद। इश्की ने साफ साफ मना किया था। उसके मौसा जी को किसी भी कीमत पर पता नहीं चलना चाहिए कि वो यहाँ है। रिश्ता तोड़ के मयंक की फैमिली को तो बर्बाद कर चुके हो इश्की। कम से कम अपनी फैमिली को तो बर्बाद मत करो। भैया सब वेट कर रहे हैं। आन बेटा कहाँ गए? काफी देर हो गई है जी। अब हमें रस्म फटाफट आगे बढ़ानी चाहिए। हाँ चलो बेटा, चलो चलो बेटा। आपने मुझे एंगेजमेंट रिंग भी पहनाई थी। Congratulations भाई। तुम एक बार सच बताओगी ना तो मैं सब भूल जाऊंगा इश्की। तुम्हें माफ कर दूंगा। हेलो हेलो इश्की। एक्सक्यूज मी। गुड जॉब। हेलो। अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी थी। बधाई हो जी। आपको भी। आन और रिया की सगाई हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। सब सही से हो गया। चल बेटा, चाय तैयार है। रिया, Cheers. भाई कौन? सुनो, जल्दी से इसकी के क्वार्टर में जाओ और उसे बोल दो उसके मौसा जी उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। ओके? इश्की के मौसा जी का फोन आया था, मुझे घर जाना पड़ेगा। आप प्लीज इश्की को बोल दीजिएगा। तुम्हारी मासी अभी घर से बाहर निकली और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं दैट योर मासा नीड सम हेल्प। मुझे इश्की के पास जाना होगा। कुछ तो गलत है। इश्की नीड्स मी। आन पुत्र, इत्थे आके बैठ बेटा। मासी अंदर जाइए। मासी अंदर जाओ। तुझे क्या लगा तुम दोनों को नहीं ढूंढ पाऊंगा? ढूंढ लिया तो क्या कर लेंगे? हम आपसे डरते नहीं हैं। डरते नहीं हो पर डरना चाहिए। मासी इधर आइए। मासी इधर आइए। दूर हटिए। एक मिनट, आपको पैसे चाहिए ना? पैसे चाहिए? मिल जाएंगे। क्या से चाहिए? तू मुझे क्या भिखारी समझती है? तेरी औकात क्या है? तू मुझे पैसे देगी? ए, चल सामने छट। हट सामने से। भाग गई कहाँ थी तू? भाग गई थी ना तू? हैं? ये सब इसकी वजह से।
बताता हूँ तुझे, रुक। तुमने इश्की पर हाथ उठाया? हाँ तो How dare you? हाँ? इश्की पर हाथ कैसे उठाया तुमने? ये तुम्हारी फैमिली है, इनको प्रोटेक्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उल्टा तुम ही इन पर हाथ उठा रहे हो। अरे मैं चाहे हाथ उठाऊं चाहे इसको लात मारूं, तुम होते कौन बोलने वाले बीच में? ये मेरी बीवी है और वो मेरी भांजी, ये दोनों तुम्हारे तो कुछ नहीं लगते है ना? मुझसे जलील और घटिया इंसान नहीं देखा मैंने। माफी मांगने के बजाय हक जता रहे हो अपना। अरे हक है इसलिए तो जता रहा हूं मैं। मेरी बीवी है, इसको चाहे मारूं चाहे पीटूं। इश्की की सगाई की अंगूठी मैंने चुराई थी, फिर भी नहीं सुधरी है, इसलिए इसका सर फोड़ के हॉस्पिटल पहुंचा दिया मैंने। हमारे घर की हालत ना बहुत खराब है। छत का प्लास्टर टूट के मासी के ऊपर गिर गया, मुझसे रिंग खो गई। इसको क्या लगा इसका ये नया पता उसको उसके पुराने पति से बचा लेगा? इसने घर लेके वहां से भाग के यहाँ छुप गई। इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, लेकिन उससे पहले इस इश्की का हिसाब करूंगा। ऐसा कस के मारूंगा ना इसको। इश्की को मारेगा? ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं देख लूंगी। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। इस आदमी ने तुम पर हाथ उठाया है, मेरे सामने तुम पर कोई हाथ उठाएगा ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज चले जाइए सर। नहीं जाऊंगा मैं, यही रुकूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। इस हक से आपका मेरी तरफ से लड़ने का, मेरी फिक्र करने का कोई हक नहीं है सर। आप हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं, आज आपकी सगाई है, प्लीज जाकर अपनी सगाई एंजॉय करें। हम मामूली स्टाफ के मामले में बोलने की आपको जरूरत नहीं है। अंदर जाइए। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों बर्दाश्त कर रही हो ये सब? मैंने इससे बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया है। इश्की प्लीज प्लीज स्टॉप दिस ड्रामा। नाटक नहीं, सच है सर। आप यहाँ पर गेस्ट हैं और मैं यहाँ नौकरी करती हूँ, और इस नौकरी की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर क्यों किया तुमने ये सब? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? अगर मयंक से शादी कर लेती ना तो ये सब झेलने की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें। ये मुसीबतें, ये गरीबी, ये इंसल्ट्स। ये इंसल्ट, ये गरीबी, ये मुश्किलें मयंक से शादी करने से अच्छी हैं। प्लीज सर आप चाहिए। मैं एक बार ऑलरेडी तुम्हें समझा चुका हूँ, दोबारा समझाता हूँ। हर मुश्किलों को अकेले हैंडल करने में केपेबल होना ना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर मुश्किलों को बस अकेले हैंडल करने की जिद रखना ना, ये अच्छी बात नहीं है इश्की। प्लीज प्लीज अकेले अंदर मत जाओ, ट्रस्ट मी। आपके एक्सपीरियंस से मैंने एक बात तो सीख ली कि मैं खुद के अलावा और किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। आप नाराज मत होइए, आहान आ जाएगा। बट भाई है कहाँ? कार्तिक तू जाके आहान को ढूंढ के ला। कितने गया था? यहाँ सब परेशान हो रहे थे, था कहाँ तू?
चलिए आइए सब लोग फोटोज खींचते हैं, आइए। मम्मी चलिए। हाँ अंकल। गिनी, मुझे तो कोई चक्कर लगता है, जय सर पता तो कर। मैं आहान पर नजर रखती हूँ, वो ना हो ये इश्की से ही मिलके आ रहा है। अरे वाह गिनी, मेरे साथ रह रहे कि तू बड़ी स्मार्ट हो गई है? थैंक यू सरलू। चल जाना, पता करके आ। गेट आउट। उधर सब लोग पूछ रहे थे, अगर तुमसे कोई पूछे तो बोलना काम का फोन था, और सब निपटने के बाद उससे आके मिलना। चल। यही पे था, कोई फ्लाइट पकड़ के दूसरी कंट्री में नहीं गया था। एक ही सवाल पूछते जा रहे बस सब लोग। इस घटिया जगह में तुझे क्या पसंद आ गया? ये पसंद आया कि आप यहाँ नहीं रहते। अब इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं? निकलिए यहाँ से। तो बुला ना पुलिस को, मैं भी रिसोर्ट वाले को बोल दूंगा कि तू जेल जा चुकी है। इतना तमाशा करूंगा कि ये घर और नौकरी दोनों से हाथ धो बैठेगी, समझे? तुसी जो भी मुहूर्त हो देख के बताओ हमें। चाची एक सेकंड, मुझे आपसे कुछ काम है, लेकिन आप किसी को कुछ बताना मत। क्या बात है आहान? और तू मुझे क्या देख रही है? रुक, तुझे अभी बताता हूँ मैं। अपनी मासी को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे पुलिस के सहारे की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर अभी के अभी यहाँ से निकले नहीं ना तो मम्मी कसम पूरी पिक्चर दिखा दूंगी। अरे तू मुझे क्या देख रही है? खबरदार! खबरदार, पुलिस को बुला लूंगी वरना, समझा? अरे रिसोर्ट हमारा है, पहले तो यहाँ के स्टाफ से पिटवाऊंगी और फिर पुलिस से। भाग जा। मैं कह रही हूँ भाग जा वरना भाग। अपने आप को संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ चाची आपको यहाँ किसने भेजा है। मुझे पता है इश्की, तुझे बहुत बर्दाश्त करना पड़ रहा है और मैं तेरी कोई मदद भी नहीं कर पा रही, लेकिन इश्की इस आदमी से मैं तुझे जरूर बचा लूंगी, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया था कि फिर किसी को किसी औरत पे हाथ नहीं उठाने दूंगी। ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं देख लूंगी। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, कि मैं खुद के अलावा और किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। वो कहती है she doesn't trust me. Who is she? वो कौन है? वो मुझे ट्रस्ट नहीं करती, मैं उससे ट्रस्ट नहीं करता। वो है जो लोगों का ट्रस्ट तोड़ती है, लोगों को धोखा देती है। जितना कुछ हो जाने के बावजूद मैंने उसकी हेल्प की, फिर वो डराए गए। मैं ये अब और नहीं कर सकती मॉम। आहान सगाई से उठ के चला गया। आई नो कि वो इश्की के पास ही गया होगा। 6 महीने साथ होने के बावजूद हम साथ नहीं थे। इश्की फिजिकली दूर चली गई, लेकिन आहान मेंटली दूर हो गया। 2 साल से मैं आहान का इंतजार कर रही हूँ, पर अब और नहीं, मुझसे ये शादी नहीं होगी। आर यू मैड रिया? तुम भूल गई हो कि तुमने क्या किया है। चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें आहान से ही शादी करनी पड़ेगी, और वो भी जल्द से जल्द। अब जाकर उसे मनाओ। गो एंड टॉक टू हिम। इश्की की सगाई की अंगूठी मैंने चुराई थी, फिर भी नहीं सुधरी है, इसलिए इसका सर फोड़ के हॉस्पिटल पहुंचा दिया मैंने। मतलब इश्की ने अपनी सगाई के दिन वो अंगूठी नहीं खोई थी,
उसके मासा जी ने अंगूठी चुराई थी, फिर भी इश्की चुप रही। उसने किसी को कुछ नहीं कहा। वो अपने मासा और मासी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। मुझसे रिंग खो गई। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो क्योंकि तुम सिर्फ सेल्फिश और कुछ नहीं। इश्की की मासी को चोट छत के प्लास्टर गिरने से नहीं लगी थी, उसके मासा ने उसकी मासी को मारा था। फिर भी इश्की ने किसी को कुछ नहीं बोला, सब कुछ अंदर रखा उसने। हर चीज से अकेले लड़ती रही, हर चीज अकेले सहती रही। और मैंने क्या किया? मैं उसे जज करता रहा, उससे नफरत करता रहा, उसे बस तकलीफ देता रहा। फिर भी एक बात समझ नहीं आ रही मुझे, इश्की ने मयंक से रिश्ता क्यों तोड़ा? उसने क्या किया था? वो भी तब जब मैं और इश्की एक दूसरे की तरफ Just leave me alone. क्या बात है हान? काम का स्ट्रेस है। Just go. रिया, एक मिनट। क्या हुआ तुम? I'm so sorry. मुझे तुम्हारे साथ ऐसा रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था। हाँ। मुझे तुम्हारे साथ इतना गलत बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें जो भी कुछ कहा उसके लिए आई एम सॉरी। जाकर भी तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। मैंने जो कुछ कहा वो तुम्हें चुभ रहा होगा, लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा मुझे चुभ रहा है। मुझे तकलीफ हो रही है। या, मैं आज के बाद मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगा। मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा इश्की, हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा तुम्हें। I will always be there for you, इश्की। I will always be there for you. शायद आहान को खुद नहीं मालूम कि वो इश्की से कितना प्यार करता है, बट आई एम सॉरी आहान, मैं तुम दोनों को एक नहीं होने दे सकती क्योंकि मेरी भी मजबूरी है। इश्की, तुम्हें यहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं। मेरी सर से बात हो चुकी है। मतलब? आहान सर, जिन्होंने तुम्हें यहाँ रूम क्लीन करने को कहा था, उन्होंने कहा है कि तुम्हें यहाँ ये सब काम करने की जरूरत नहीं। तुम अपने डेस्क जॉब पर वापस जा सकती हो। जी सर, मैं ये कमरा साफ करके रेस्टोरेंट आती हूँ। What's the matter with you? एक थैंक यू भी नहीं बोला जाता तुम्हारे मुंह से? मैंने तुम्हें तुम्हारी डेस्क जॉब वापस दिला दी। फिर भी कल भी आया था मैं तुम्हारी हेल्प करने, लेकिन तुमने क्या समझू? मैं तुम्हारी जिद समझू या गुरूर? सॉरी, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती थी। थैंक यू सो मच सर। फाइन, अगर तुम यही सही समझती हो तो यही सही। कीप कॉलिंग मी सर, ऑलवेज। वैसे भी ये रिसोर्ट मेरी फियांसे का है और तुम यहाँ एक मामूली सी एम्प्लॉय हो। और थैंक गॉड कल हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि जिस हवा में तुम सांस लेती हो ना, उस हवा में नफरत घुल जाती है। नहीं 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 नहीं, तू क्या करी है इश्की? चुप, रो मत रो मत रो मत। तूने जो किया सोनू के लिए किया। सोनू खुश है, बस तुझे और क्या चाहिए? और तेरा क्या है? तुझे तो आदत है।
बस ठीक है, आइए प्लीज, चलिए बताइए कैसा लग रहा है। बहुत चंगा है। थैंक यू जी, थैंक यू। देखा, ये होता है रॉयल ट्रीटमेंट। हमारा तो ऐसा हुआ ही नहीं था। हमारा तो जिस तरह से वेलकम हुआ ना, उससे ज्यादा तो पड़ोसी का कर देते हैं। सही कहा सल्लू, सब आ गए, आहान नहीं आया। हाँ, कहाँ रह गया? वो ही तो, ये बार बार कहाँ गायब हो जाता है। कहीं इश्की के पास तो नहीं गया? Are you crazy? आहान ऐसे नौकरों के पीछे नहीं भागता। He's आहान। Maybe, you never know. हेलो जी, आहान आ गया। जिंदरा पुत्र। मॉर्निंग। आहान पुत्र, मैं सोच रही थी कि एक फंक्शन हमारी तरफ से भी कर लेते हैं हम लोग। दादी, मैं सोच रहा था कि टेक ओवर तो हो गया है, वापस घर चलते हैं ना, मुझे काम भी बहुत है। सर, ब्रेकफास्ट तैयार है। इश्की, थैंक यू। सॉरी इश्की, मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या टॉलरेट करना पड़ रहा है, और मैं तुम्हारी मदद तक नहीं कर पा रही। प्लीज मुझे माफ कर दे। सोनू, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? उल्टा मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तुम्हारी वजह से मैं मयंक जैसे टुच्चे आदमी से शादी करने से बच गई। मैं कितनी स्टूपिड हूँ। मैं उस मयंक को शरीफ समझ रही थी। मुझे लोगों की परख नहीं आती सुन, और ये मुश्किल है। ये 1-2 साल की बात है, पर अगर मेरी मयंक से शादी हो जाती तो मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इश्की, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्लीज लेट मी। मैं तुम्हें घर दिलवाना चाहती हूँ, एंड इफ यू नीड सम मनी देन आई विल। थैंक यू, पर मेरी जरूरत कम है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुमने राज को बताया? राज को बता दो सोनू, उसका सच जानना हक है। ये रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे जरूरी रिश्ता है। इसमें सच छुपाने की या झूठ की जगह नहीं होनी चाहिए। मैंने कई बार बताने की कोशिश की इसकी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ, और मुझे लगा अभी इतना टाइम हो चुका है तो अभी बताने का क्या फायदा। पास्ट इज पास्ट। सोनू पर। हाय गाइस। मयंक, सत श्री अकाल दत्ता। जिंदर है बेटा? सोनू, पास्ट की गाड़ी में बैक गियर भी होता है, लौट कर जरूर आता है। मैं जितना कर सकती थी मैंने सब कर दिया। अब तुम्हारी बारी। अपने लिए तुम्हें खुद स्टैंड लेना होगा, कुछ करो या ना करो। राज को सच बता दो। तू कब आया? बस अभी यार। फोन नहीं, मैसेज नहीं, ऐसे। पापा कैसे है बेटा? और सुमन? पापा अभी तक कोमा में है दादी, और ऐसे में मम्मी कैसी होंगी? उस मनहूस दिन की याद भी करती हो तो घबराहट सी होती है, आंख में आंसू आ जाते हैं मेरे तो। दिन तो वो ठीक था आंटी जी, वो लड़की मनहूस थी, सारे फैमिली को बर्बाद करके रख दिया। मयंक, ये रिया के पापा, रिया की मम्मी। हेलो बेटा। ही इज मयंक, माय बेस्ट फ्रेंड। हेलो। आजा, चल बैठ। श्योर। सब ठीक है ना बेटा? कलाई दिखा दे रही है? वो दिखा, यहाँ भी नहीं है। निशान कितने हैं? वो एक्चुअली उतना गहरा कटा नहीं था आंटी, तो ठीक हो गया। चलो जी, अच्छा है, रब ने बचा लिया। वेंकी भाई, पिछले 6 महीने से कहाँ थे आप? एक कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। वो सोनू को मैसेज किया था ना मैंने, उसने बताया नहीं? नहीं। सोनू के टच में था, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड को ना फोन किया ना मैसेज। कहाँ था तू? ब्रो, एक्चुअली तू हमेशा काम में इतना बिजी रहता है ना, एंड मोरओवर मुझे तुझे और रिया को डिस्टर्ब नहीं करना था। यू आर राइट मयंक, आहान के लिए काम बहुत इम्पोर्टेंट है। आहान ने कल रात मुझे इश्की बुलाया।
पर इसे ये बात याद भी नहीं। मॉम, I'll just be back. जल्दी आना। आंटी जी, मयंक अगर इश्की से मिलेगा तो कहीं फिर से ना कलाई काट ले अपनी। है रब्बा, शुभ शुभ बोलिए सरला जी। वैसे आप सही बोल रही हैं, इस इश्की को हम लोगों से दूर ही रखना चाहिए। चाची, कल इश्की की मासा के साथ क्या हुआ? होना क्या था? ऐसा धमकाया है ना मैंने, 1 मिनट में भाग गया। थैंक गॉड, अब इश्की और इसकी मासी सेफ होंगे। इश्की तो अब हाँ, इश्की तो तमाशा करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तूने। मम्मी जी भेजिए ना। हाँ। इश्की को यहाँ से दूर रखना। राज, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? क्योंकि तुमने मुझे शक करने की वजह दी है। अगर तुम मयंक के साथ में टच में नहीं थी तो वो झूठ क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो झूठा है। बकरा इज अ ब्लडी लायर। राज, राज प्लीज लिसन टू। राज, राज वो झूठ बोल रहा है। वो बस ये चाहते कि हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हो जाए, दैट्स इट। सोनू, अगर वो झूठ बोल रहा है तो तुमने सबके सामने क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं बताया कि तुम उसके साथ में टच में नहीं हो? मैं वहीं सबके सामने उसे ऐसा कस के थप्पड़ लगाता ना कि उसकी अकल दिखाने आ जाती। टेल मी सोनू, अगर तुम उसके साथ में टच में नहीं थी तो तुमने उसकी बात क्यों नहीं काटी? क्लियरली मतलब वो सच बोल रहा था। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो राज? बस सुनो, अब वो यहाँ पर नहीं रहेगा। एंड आई डोंट केयर कि तुम्हारी फैमिली को बुरा लगे, आहान भैया को बुरा लगे या किसी को भी बुरा लगे। अब मयंक यहाँ पर नहीं रह सकता है। 6 महीने दूर रहा पर अब लौट आया हूं मैं सोनू। पहले तो तुझे इश्की ने बचाया था ना, अब मैंने इश्की का वो हाल किया है, उसे ऐसा तोड़ा है ना कि वो तुझे तो क्या, खुद को भी नहीं बचा पाएगी। क्या हुआ? मयंक ने सबके सामने बोला कि मैं उसके साथ टच में थी और राज इस बात के लिए मुझसे नाराज हो गया। पिछली बार तुम्हें बचाने के लिए मैं चुप रही, बात तब गई पर खत्म नहीं हुई थी। सच सामने आने के बाद जो तब हो सकता था वो आज भी हो सकता है। मयंक फिर से लौटा है तो कुछ सोच कर ही आया होगा, इसलिए तुम्हें राज को सब सच बताना होगा। सोनू, इसीलिए तो मैंने वो छोटा सा झूठ बोला था, क्योंकि मुझे पता था कि वो बोलते हैं ना, सोनू मुझसे लड़ने जरूर आएगी, और यही तो मैं चाहता था। हेलो सोनू। इश्की, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये करने आई। तू 6 महीने पुराने वाली हरकतें कर रहा था तो मुझे भी 6 महीने पुराने वाली इश्की बनना पड़ा। तेरी हिम्मत कैसे भी सोनू की जिंदगी में दोबारा लौटने की। तेरी वजह से तेरे पापा कम से कम उनका मुंह देखकर सुधर जाता, पर तूने साबित कर दिया तू चप्पल पे लगा गोबर है, जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। मुझे पता था तू लौटेगा, इसलिए तेरे इंतजार में मोटी सोल वाली जुत्ती पहननी शुरू कर दी मैंने। तू सोनू से तो मिल लिया, मुझसे भी मिल लिया। इश्की इज राइट, मुझे रात से बात करनी ही होगी, लेकिन अकेले बात करने की हिम्मत भी तो नहीं हो रही है। इश्की को साथ लेकर जाती हूँ। बात मेरे और सोनू के बीच में थी, लेकिन हमेशा की तरह तुझे बीच में आना ही होता है, ऑलवेज। पिछली बार तुझे जो बर्बाद किया था ना मैंने, वो कम पड़ गया थोड़ा। इस बार तुझे पूरा बर्बाद करूंगा मैं।
मुझे हर हाल में इश्की से बात करनी ही होगी। बस एक बार इश्की मिल जाए, मुझे आज रात किसी भी हाल में आज से बात करनी ही होगी। थैंक्स चाची। थैंक्स तो तू पहले ही कह चुका है आहान। मैं तो यहाँ ये कहने आई हूँ कि मैंने इश्की की आंखें देखी हैं। उसकी आंखों में पिछले 6 महीने की एक एक पल की उदासी देखी है, एक एक ताने का दर्द देखा है। मुझे पता है कि सब लोगों को लगता है कि इश्की गलत है, लेकिन जिंदगी बहुत उलझी हुई होती है आहान। हमेशा जैसी दिखती है ना, वैसी होती नहीं। हमने दुनिया में बुरे लोगों को अच्छे बनने का नाटक करते हुए देखा है, लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे होते हैं पर बुरे का इल्जाम अपने सर पर ले लेते हैं। हो सकता है कि इश्की ने भी ऐसा ही किया हो। हाँ, वो लड़की बिना वजह अपनी शादी नहीं तोड़ सकती। वजह थी चाची, और वो वजह मैं ही हूँ। इसलिए जितनी नफरत मैं इश्की से करता हूँ उतनी अपने आप से भी करता हूँ कि जाने अनजाने में इश्की को एक ख्वाब देखने दिया कि मेरे और उसके बीच में कुछ हो सकता है। तू जानती तेरी गलती क्या है? तेरी जैसी लड़कियां ना ये समझती है कि हम जैसे मर्दों की बराबरी कर सकती हैं, और यही तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है, समझी? आज मैं तुझे एक ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। ये कहाँ से है? नहीं यार, तेरी एंगेजमेंट अब रिया से हो गई, उस पर फोकस कर। जो गलती तूने पहले की है उसे मत दोहरा। फच, मैं रिया से क्यों चुप रहा हूं? उससे दूर क्यों भाग रहा हूं? रिया मुझे ढूंढ रही थी, मुझे उसके पास जाना चाहिए। छोड़ो मुझे। रिया, मैं कितने खोई है पुत्र? परेशान है? कुछ नहीं दादी, मैं बस वो नहीं, तुझे कोई भी परेशानी है तो मैनू दस दे। कोई तेरे साथ हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोल, क्या परेशानी है? परेशान कैसे ना हो दादी, हाँ सगाई से पहले इश्की के पास। बस बस, मैं समझ गई। पुत्र, मर्द तो पतंग के जैसे होते हैं, जिथे हवा ले जाएगी उथे उड़ जाएंगे, लेकिन उनको बांध के रखने की जिम्मेदारी डोर की होती है। आहान जैसे लड़कों के पीछे ये इश्की जैसी लड़कियां तो पड़ी रहती हैं, लेकिन मैनू अपने आहान पे बहुत भरोसा है, वो कोई गलत काम नहीं करेगा। लेकिन नहीं, मर्द तो मर्द ही होते हैं। पर तू फिक्र क्यों करती है? तेरी तो डोर बंद गई है। अब तेरी जिम्मेदारी है कि तेरी पतंग को कोई काट के ना ले जाए। तू बस आहान को बांध के रख, बाकी मैं संभाल लूंगी, ठीक है? परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। वो आवाज कहाँ से आई थी?
मैंने इश्की की आवाज सुनी थी। क्या कर रही थी तुम यहाँ पर? हाँ, आप ही ने तो कहा था कि आहान को मनाना है। तो आहान को मनाना है। दादी से क्या बात कर रही थी तुम? यही कि आहान एंगेजमेंट पर मुझे छोड़कर इश्की के पास चला था। ओ गॉड रिया, तुम दादी से ही उसके पोते की शिकायत कर रही हो? तो होगी तुम्हारी शादी। मॉम, आहान का कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझ में। तो इंटरेस्ट पैदा करो, तुम्हारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। इससे पहले कि तुम्हारे पापा को पता चले, आहान को मनाओ। डू यू गेट दैट? यू बेटर गेट दैट रिया। आज मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा इश्की। तुझे मेरे पांव पड़ने चाहिए कि मुझ जैसे खानदानी लड़के ने तुझ जैसी सड़क छाप लड़की से शादी करने के लिए ना हाँ कर दी। मैंने तुझे डम किया था और 1000 बार करूंगी। तेरी औकात ही क्या थी? तू सिर्फ एक मोहरा थी, मोहरा, सोनू को वापस पाने का मोहरा। और सोनू को तो मैं पाकर ही रहूंगा। तुझे क्या लगा शादी तोड़ के तू मुझे सजा देगी? नो वे, अब भी तूने खुद को ही सजा दी है इश्की, क्योंकि तू किसी को सच बता ही नहीं सकती। सो सैड। नहीं बता सकती ना कि उस रात सोनू को बेहोश किया था मैंने। और उस हालत में उसके फोटोज खींचे थे मैंने। तुझे पता है, तुझे रास्ते से हटाने के लिए ना मैंने क्या क्या नहीं किया। तेरी ड्रिंक तक स्पाइक करवा दी थी मैंने, लेकिन फिर भी तू बीच में आई। अगर तू उस रात बीच में नहीं आती ना तो मैं सोनू के साथ सब कुछ कर लेता जो मैं करना चाहता था। नो प्रॉब्लम, मैं अब भी वो सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले तेरी बारी है।